अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो स्टडी टॉपिक है वो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन के अगर वर्ड को देखो तो ये दो वर्ड से बना हुआ है। साइटो बोलते हैं सेल को बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं सपोर्टिव फ्रेमवर्क को बोलते हैं। सपोर्टिव फ्रेमवर्क यानी जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर क्या है, इंडोस्केलेटन है। स्केलेटन किस चीज़ से बना हुआ है? बोन से बना हुआ है, एंड कार्टिलेज से बना हुआ है। तो स्केलेटन हमारे जिस्म को क्या करता है? सपोर्ट देता है, हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, हमारे बॉडी को शेप देता है, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है। इसी तरह अगर देखें हमारे पास जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें होता है एक्सोस्केलेटन, जो कि बना हुआ किस चीज़ से बनता है? पॉलीसेकेराइड से बनता है, बॉडी को सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन करता है। प्लांट सेल के अंदर क्या है? प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता है, लिहाजा वही सेल वॉल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ का काम करता है। एनिमल सेल के अंदर चूंकि सेल वॉल मौजूद नहीं होता, इनके अंदर मौजूद होते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है? ये नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स है, यानी नेटवर्क है प्रोटीन फाइबर से बना हुआ है। इनके डिफरेंट हमारे पास कंपोनेंट्स है, इनकी डिफरेंट कंपोजिशन है। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है साइटोस्केलेटन के बारे में। तो साइटोस्केलेटन की डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं? इनकी डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि इट इज़ द नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स, प्रोटीन फाइबर्स का नेटवर्क होता है दैट गिव्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर लेता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर लेता है, एंड शेप टू द सेल। और सेल को क्या देता है? सेल को शेप देता है। यानी प्रोटीन के डिफरेंट टाइप से प्रोटीन फाइबर का नेटवर्क होता है हमारे पास। साइटोस्केलेटन पहले जो साइटोलॉजिस्ट थे उन्होंने पहले ऑर्गेनेलिस को डिस्कवर किया था, लेकिन जो ही स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए तो उन्होंने क्या किया, उनको ये मिल गए कि सेल के अंदर क्या है, एक नेटवर्क है जिसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। साइटोस्केलेटन के जो केमिकल कंपोजिशन है कि यानी कि ये किस चीज़ से बना हुआ है, तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स है, इनसे बनता है। डिफरेंट प्रोटीन में हमारे पास कौन कौन से हैं? इसमें हमारे पास ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन है। ये प्रोटीन के डिफरेंट टाइप्स है। ट्रोपोमाइसिन है, और हमारे पास केराटिन प्रोटीन है। अब जो नेटवर्क है प्रोटीन फाइबर का, उस नेटवर्क के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स होते हैं। एक को हम नाम देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स इनके नाम से भी ज़ाहिर है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रो कहते हैं स्मॉल को बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स बोलते हैं ट्यूब लाइक को बोलते हैं। माइक्रो किस चीज़ को बोलते हैं? स्मॉल को। ट्यूब्यूल निकला हुआ है ट्यूब लाइक, यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये हलो, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड होते हैं। क्या होते हैं? ये हलो होते हैं, ट्यूब लाइक या सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। और ये क्या है? ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये सबसे थिकेस्ट प्रोटीन फाइबर है। क्या है? इट इज़ द मोस्ट थिकेस्ट प्रोटीन फाइबर। मोस्ट थिकेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो डायामीटर है वो अराउंड अबाउट हमारे पास है 25 नैनोमीटर के बराबर है। माइक्रोट्यूब्यूल्स इनकी केमिकल कंपोजिशन ये मतलब ट्यूब्यूल्स इनके नाम से भी ज़ाहिर है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। तो इनका जो केमिकल कंपोजिशन है माइक्रोट्यूब्यूल का, ये बनते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनते हैं। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो ये हमारे पास क्या होते हैं? यू ट्यूब लाइक होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, हलो होते हैं, और क्या है? सबसे थिकेस्ट है। डायमीटर क्या है? अबाउट 25 नैनोमीटर के बराबर है।
सेकंड नंबर पे हमारे पास है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स भी हमारे पास क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स, ये भी हमारे पास प्रोटीन फाइबर्स हैं। जिस तरह इसके नाम से भी जाहिर है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रो बोलते हैं स्मॉल को बोलते हैं, यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स, फिलामेंट्स बोलते हैं थ्रेड लाइक को बोलते हैं, यानी धागे की तरह होते हैं। जो हमारे पास माइक्रोफिलामेंट है ये सबसे थिनेस्ट प्रोटीन फाइबर है। क्या है, सबसे थिनेस्ट है, और इनका जो डायमीटर है वो हमारे पास है 7 नैनोमीटर के बराबर है। क्या है, 7 नैनोमीटर के बराबर है। इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है ये बनते हैं हमारे पास, यानी केमिकल कंपोजिशन, सी स्टैंड फॉर केमिकल कंपोजिशन, तुम लोगों ने नहीं लिखना, यहाँ पे पेपर में तुम लोगों ने पूरा नाम लिखना है। तो इनकी केमिकल कंपोजिशन हमारे पास एक्टिन प्रोटीन से बनते हैं और मायोसिन प्रोटीन से बनते हैं। इनकी स्ट्रक्चर किस तरह होती है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप फॉर्म में करते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करते हैं। थर्ड हमारे पास जो प्रोटीन फाइबर्स हैं उनको हम नाम देते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट बोलते हैं, और इनका जो डायमीटर है यानी ये इन दोनों के दरमियान है, इसका डायमीटर सबसे ज़्यादा है, इसका सबसे कम है। तो जो हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट से इनका डायमीटर क्या है, इन बिटवीन दी माइक्रो फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी इनका जो डायमीटर है वो हमारे पास 8 to 10 नैनोमीटर के बराबर होता है। और इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये केमिकली बनते हैं हमारे पास केराटिन प्रोटीन से बनते हैं। कौन से प्रोटीन से, केराटिन प्रोटीन से बनते हैं। यानी अगर ये इनके अंदर क्या है, इस तरह फिलामेंट है, लेकिन ये क्या हलो नहीं होते, बल्कि इनके अंदर क्या मौजूद होता है, केराटिन प्रोटीन मौजूद होते हैं, केराटिन प्रोटीन। अब हम आते हैं डिटेल से, हम एक एक का फंक्शन क्या करेंगे, हम इनका फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ माइक्रोट्यूब्यूल की फंक्शन की तरफ। यानी हम यूज़ करेंगे कि इन तीनों फिलामेंट का काम, तीनों का सेम, एक तो होगा सेम काम, कौन कौन सा, यानी सेल को सपोर्ट करना, स्ट्रेंथ देना और सेल के शेप को मेंटेन करना। यानी इनका जो सब पहला काम क्या है, स्ट्रेंथ देता है सेल को, इसके साथ साथ ये सपोर्ट करता है सेल को, और ये क्या करता है, सेल को शेप प्रोवाइड कर देता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है इनका काम क्या है कि सेल के अंदर जो मटेरियल्स है उनके मूवमेंट के लिए रास्ता प्रोवाइड कर लेते हैं। किस तरह रास्ता प्रोवाइड कर देते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं, तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। यानी हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मटेरियल, मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। अब मूवमेंट ऑफ मटेरियल किस तरह मदद देते हैं, यहाँ पे देखें डायग्राम की तरफ। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल है। क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है। तो जिस तरह मैंने बता दिया कि साइटोप्लाज्म के अंदर मतलब सब्सटेंसेस को या मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये किस्म का रास्ता देते हैं। तो ये क्या हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल। इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर मौजूद होते हैं मोटर प्रोटीन। क्या मौजूद होते हैं, मोटर प्रोटीन। ये क्या हो गया, इनको हम नाम देते हैं मोटर प्रोटीन। अब इस मोटर प्रोटीन के ऊपर, इनके सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं रिसेप्टर मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, रिसेप्टर। यानी वो क्या कर लेते हैं, अटैचमेंट का काम कर देते हैं। ये क्या हो गया, रिसेप्टर हो गया। अब फॉर एग्जांपल
मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वेसिकल का ले रहा हूँ कि वेसिकल सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वेसिकल के क्या होता है, इन इस रिसेप्टर के ज़रिए अटैच हो जाते हैं मोटर प्रोटीन के साथ। ये क्या है हमारे पास, वेसिकल है। क्या है, वेसिकल है, रिसेप्टर के ज़रिए अटैच हो गया, मोटर प्रोटीन के ज़रिए माइक्रोट्यूब्यूल। अब देखें, यानी यहाँ पे क्या होते हैं, वेसिकल पे रिसेप्टर मौजूद होते हैं, इनके सरफेस पे रिसेप्टर मौजूद होते हैं जिसके ज़रिए वो अटैच होते हैं मोटर प्रोटीन के साथ। जिस तरह रेल की पटड़ी होती है, तो मैं माइक्रोट्यूब्यूल को नाम देता हूँ कि ये क्या है, रेल की पटड़ी है। ये क्या, मोटर प्रोटीन क्या हो गए, ये क्या हो गए, रेल के क्या व्हील हो गए, इनके टायर हो गए। और ये जो वेसिकल है ऊपर क्या है, रेलगाड़ी है। तो माइक्रोट्यूब्यूल का काम क्या है, मूवमेंट में मदद देना, किस चीज़ के ज़रिए, प्रोटीन, मोटर प्रोटीन और हमारे पास जो यानी सब्सटेंसेस को मूवमेंट करते हैं। दोबारा से देखें, ये रेल की पटरी हो गई, मोटर प्रोटीन इनके टायर का काम करता है, जो वेसिकल है ये रेलगाड़ी हो गई। लिहाजा रेलगाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, कौन लेके जाते हैं, रेल की पटरी। रेल की पटरी को मैंने क्या नाम दिया था, माइक्रोट्यूब्यूल का नाम दिया था। लेकिन इनके लिए फ्री तो नहीं जाते, इनके लिए क्या होती, एटीपी की ज़रूरत होती है। वो क्या करते हैं, एटीपी को खर्च करके ये क्या करते हैं, मूवमेंट कर लेते हैं। थर्ड नंबर पे इनका जो फंक्शन है माइक्रोट्यूब्यूल का, यानी ये सीलिया को बनाने में मदद देते हैं, फ्लैजेला को बनाने में इनका अहम रोल है। इस तरह हमारे पास बाकी बेसल बॉडीज़ हैं, या क्या है, सेंट्रियोल्स है, इनकी फॉर्मेशन में मदद देते हैं। लेटर ऑन नेक्स्ट टॉपिक में सीलिया का क्या होता है कि ये मूवमेंट में मदद देते हैं, फ्लैजेला भी मूवमेंट, इनके अंदर डिफरेंट मैं बताऊंगा। साथ साथ में हमारे पास जो स्पर्म होता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत इस तरह होता है कि इनका यूटेल शेप होता है। तो जब ये जाता है एक की तरफ, तो इन टेल के ज़रिए मूवमेंट कर लेता है, और ये इनका जो टेल है स्पर्म का, ये किस चीज़ से बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है। तो ये हमारे पास फंक्शन हो गए किस चीज़ के, माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन हो गए, ट्यूबुलिन प्रोटीन के, ये हमारे पास क्या हो गए, इनके फंक्शंस हो गए। सेकंड नंबर पे हमने डिस्कस करना है फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट। क्या है, माइक्रोफिलामेंट के फंक्शंस को। तो माइक्रोफिलामेंट के वही 3 फंक्शन, प्राइमरी फंक्शंस होंगे, चीफ फंक्शन होंगे। कौन कौन से हैं हमारे पास, सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड शेप, ये तीनों का सेम होगा। ठीक है। इसके साथ साथ ये मदद देता है अमीबॉयड मूवमेंट में, अमीबॉयड मूवमेंट में मदद देता है। अमीबॉयड मूवमेंट क्या होता है, हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से अमीबा, क्या है, अमीबा। तो अमीबा का कुछ स्ट्रक्चर यूँ होता है। ये मूवमेंट किस तरह करती है, इनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको बोलते हैं सीडोपोडिया। सीडो बोलते हैं फॉल्स को बोलते हैं, पोडिया बोलते हैं फुट को बोलते हैं, यानी फॉल्स फुट होते हैं। फॉल्स फुट इस वजह से कि फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म इस दफ़ा यहाँ पे निकला हुआ है, तो जब ये मूवमेंट करेगा ये वाला अंदर जाएगा, ये वाला फिर बाहर जाएगा। इनका स्ट्रक्चर जो सूडोपोडिया का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो चेंज होता जाएगा। क्या होगा, चेंज। और ये सूडोपोडिया का जो स्ट्रक्चर चेंज होता है, आगे पीछे जाते हैं, ये कौन करता है, यही माइक्रोफिलामेंट करते हैं। कौन करता है, माइक्रोफिलामेंट। इसके साथ साथ मसल के अंदर कंट्रैक्शन का काम करता है, जो एक्टिन प्रोटीन है, क्योंकि ये हमारे पास बने हैं एक्टिन एंड मायोसिन से, तो ये इनको हम कहते हैं कि ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन भी कहते हैं। कंट्रैक्टाइल प्रोटीन इस वजह से कहते हैं क्योंकि मसल के अंदर ये कंट्रैक्शन का काम कर लेते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा आगे कोर्स में पढ़ेंगे कि मसल के अंदर एक्टिन और मायोसिन किस तरह ब्रिज बनाते हैं और किस तरह हमारे मसल की क्या होती है, कंट्रैक्शंस होती है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, कि इनका क्या रोल है। तो ये क्या कर लेते हैं, सेल को शेप प्रोवाइड कर लेता है, शेप देता है, स्ट्रेंथ देता है, और क्या करता है, इनको सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ हमारे पास नर्व सेल में, न्यूरॉन में
जो एक्सान बनता है वो किस चीज़ से बनता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एक्सान। एक्सान थोड़ा बहुत मैं बता दूं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई न्यूरॉन है, ठीक है, ये इनका डेंड्राइट्स हो गए, ये इनकी सेल बॉडी हो गई, ये इनका साइटोप्लाज्म हो गया। तो ये क्या होता है, इनके ऊपर एक्सान होता है जो कि क्या कर लेता है, नर्व इम्पल्स को लेके जाता है फ्रॉम सेल बॉडी टुवर्ड, मतलब एक्सान के ज़रिए टर्मिनल पे लेके जाते हैं। तो इनकी जो एक्सान है वो किस चीज़ से बनता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट से बनता है। इसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है सेंट्रीओल्स। इसको स्टॉप करें।